सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अब सड़क का नाम भी जुड़ चुका है। सड़क चाहे कच्ची हो या पक्की हो, उसके बिना इंसान का गुजारा ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। जमीन पर चलने वाले सारे साधन सड़क के बिना बेकार हैं। इंसान के जीवन में सड़क की अहमियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अहमियत के साथ साथ सड़कों पर अतिक्रमण भी बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। आज शहरों की सड़कें दुकानें, मकानों और रेहड़ियों के बीच दबती जा रही हैं और इसके साथ ही सार्वजनिक समारोह, शादी, मांगलिक कार्य, बैठक, धरना प्रदर्शन, स्वागत और धार्मिक यात्राओं का बोझ भी सड़क पर पड़ रहा है। जिस सड़क पर का मूल उद्देश्य सिर्फ यातायात है, उस पर यातायात को छोड़कर बाकी सब चीजें हो रही हैं, जिसके बीच में सड़क का मूल अस्तित्व ही कहीं खो सा गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की ही बात करें तो यहाँ पर भी सड़कों पर आपको घंघोर अतिक्रमण देखने को मिल सकते हैं। राजवाड़ा से लेकर छतरीबाग और मालवा मिल से लेकर एमजी रोड, हर जगह फैले अतिक्रमण ने सड़कों पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। इंदौर शहर की सड़कों पर अतिक्रमण के आगे पूरा सिस्टम खामोश बना हुआ है, चाहे मुख्य चौराहे हो या फिर अन्य मार्ग हो। अधिकांश स्थानों पर तो सड़कों पर खिंची सफेद पट्टी तक सामान रखकर कब्जा कर लिया है। थानों की पुलिस तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करती है। ट्रैफिक पुलिस भी सप्ताह में 1 या 2 दिन अभियान के नाम पर खाना पूर्ति ही करती है। यहाँ अतिक्रमण जाम का भी एक बड़ा कारण बनता है। इंदौर शहर में चारों तरफ सब्जी की दुकानें, 3 मंजिला मकान और ठेलों की भरमार देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी बारातों, जुलूसों और सार्वजनिक समारोह के कारण सड़क का हाल बदहाल हो चुका है, जिससे ट्रैफिक जैम होता है और इसी वजह से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी पैदा होता है। इसके साथ ही इंदौर की सड़कें राजनीति का भी एक बड़ा निशाना बन चुकी हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक धरने प्रदर्शनों के लिए सड़कों को ही अपना सहारा बना लेते हैं। कई राजनीतिक दल अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर चक्का जाम कर देते हैं, सड़कों पर कब्जा जमा लेते हैं, जिसके कारण शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। शहर के कई छोटे बड़े नेताओं और माफियाओं ने एक दूसरे की मिलीभगत से सड़कों को अतिक्रमण के बोझ तले दबा दिया है और कई फीटों तक मकानें और दुकान लंबी कतारों तक खड़ी करती हैं। आपको ये भी बता दें कि सड़क के अतिक्रमण का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी अतिक्रमण के रूप में उपस्थित है, जो देखने में नजर नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक यही अतिक्रमण है। उदाहरण के लिए होटल, रेस्टोरेंट के सामने काफी जगह में उनका सामान रखा होता है। खाने पीने का सामान सड़कों पर ही बनाया जाता है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों के गैरेज के सामने धड़ल्लों से गाड़ियां खड़ी करके सुधारने का कामकाज किया जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों के सामने ग्राहकों की गाड़ियां पार्क की जाती है और जो ट्रैफिक जैम का कारण बनती हैं, और इंदौर शहर की सारी खूबसूरती इस अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। हालात दोस्तों अब इतने खराब हो चुके हैं कि अतिक्रमणकारियों के कारण वाहनों को सड़क किनारे खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलती है। पैदल चलने वालों को भी आगे बढ़ने के बीच सड़क का एक हिस्से का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, अब आलम तो ये हो गया है कि शहर में फैल रहा है अतिक्रमण के मगर जाल में शहर का हुलिया बिगाड़ रखा है। रात में चौड़ी दिखने वाली सड़कों का आकार इतना सिकुड़ जाता है कि चंद समय के लिए कोई वाहन वहां पे खड़ा भी नहीं हो सकता। दोस्तों, दोनों तरफ वाहनों की कतार सड़कों पर लग जाती है। ऐसी स्थिति में लोग जब पैदल सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें असुरक्षित महसूस होने लगा है, जबकि बाजार के दिन मुख्य मार्ग से निकलने में काफ़ी मशक्कत करनी होती है। शहर के सबसे बड़ी व्यवसायिक केंद्र राजवाड़ा की हालत तो इससे भी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। आपको बता दें कि राजवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं के बाज़ारों का जाल फैला हुआ है। उस जगह की कमी के कारण सारे दुकानदार सड़क पर एक अतिक्रमण जमा कर बैठते हैं। राजवाड़ा के इस अतिक्रमण के कारण गलियों में वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दुर्भर हो जाता है। दुकानदारों के आसमानी शोर और भीड़ भाड़ में बीच खरीदारी करके निकलना किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। राजवाड़ा की ही तरह शहर के और भी कई इलाके हैं जहां स्थानीय लोगों और माफियाओं ने अतिक्रमण कर करके पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। स्थानीय रहवासियों की दमदारी और नेताओं के प्रभाव के कारण नगर निगम के अधिकारी भी इन पर
कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इन सब के ऊपर उठकर यदि कोई अधिकारी कार्रवाई करता भी है तो शहर के नेता उसे अपने प्रभाव से डराने धमकाने लगते हैं, जिसका उदाहरण एक विधायक की बल्लेबाजी के रूप में पूरा प्रदेश देख चुका है। अब सवाल ये उठता है कि शहर में बेहतरीन फैले इस अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन है? सड़कों पर बेरोक-टोक राजनीतिक और घरेलू कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों के पीछे आखिर किसका हाथ है? अगर देखा जाए तो इंदौर के इस सड़कीय अतिक्रमण में सबसे ज्यादा भूमिका प्रशासनिक अधिकारी और विधायकों नेताओं की ही नजर आती है, क्योंकि उन्हीं की रजामंदी से या नजरअंदाजी के बिना सड़कों पर इस तरीके के कार्य अतिक्रमण होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह, संभाग आयुक्त पवन शर्मा और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को भी इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आखिर शहर में इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है तो उन्हें क्या कोई खबर नहीं है? अगर खबर है तो अब उन तक उनके द्वारा इस विषय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शहर की महापौर मालिनी गौड़ और 5 विधानसभाओं के विधायक भी इस मामले पर मौन क्यों हैं? जिसका मतलब तो यही है कि शहर के अतिक्रमण को उनकी मूक सहमति है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके कार्यकर्ता और चेले ही इतनी सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा शहर की जनता भी सड़कों के इस अतिक्रमण में अधिकारियों और नेताओं की भागीदारी बनी हुई है, क्योंकि उसी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि सड़कों का ये अतिक्रमण जनता के साथ साथ पूरे शहर के लिए खतरनाक बन चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनता और जिम्मेदारों ने शहर की सड़कों को उनकी बदहाली पर छोड़ दिया है और इसीलिए इन सड़कों की दुर्दशा पर आवाज़ उठने का जिम्मा हमें लेना पड़ा है। अब खबरों के माध्यम से ही हम आपको बेहाल होती सड़कों का हाल भी बताएंगे और बेहाली के उत्तरदायी लोगों से सवाल भी पूछेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।